सभी को सुप्रभात। मैं आस्था शर्मा कौशिश। आइए जानते हैं पंचांग। आज अश्विनी अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत। कल सोमवार को अश्विनी अधिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, मंगलवार को अश्विनी अधिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, भूम प्रदोष व्रत। बुधवार को अश्विनी अधिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, वीरवार को अश्विनी अधिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि श्री सत्यनारायण व्रत। शनिवार को अश्विनी अधिक मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। आइए जानते हैं आज की अपडेट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने ही वाली है और दिवाली पर मिठाइयाँ बिकने वाली हैं और जगह जगह पर मिठाइयों की दुकानें लगी होती हैं जिन पर लेबल भी नहीं होता है, ना ही ये पता होता है कि वो कब बनी है और कब तक इसकी जो है एक्सपायरी है, कुछ नहीं पता होता है। तो इसीलिए सरकार ने अब 1 अक्टूबर से एक बेस्ट बिफोर डेट लेबल सभी ढीली मिठाई पैकेट और गैर पैक मिठाई के लिए अनिवार्य हो जाएगा। भारत के शीर्ष खाद्य नियामक ने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक हित में लिया था। यह तय किया गया कि गैर पैक और ढीली मिठाई के मामले की बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाले कंटेनर को 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य बेस्ट बिफोर प्रदर्शित करना होगा। और वहीं खाद्य नियामक FSSAI ने 1 अक्टूबर से सरसों के तेल को किसी अन्य कुकिंग ऑयल के साथ मिश्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य तेल निर्माता या प्रोसेसर जिनके पास सरसों के तेल के साथ मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन का लाइसेंस है को सरसों के तेल या सरसों से बना कुछ की अन्य जो खाद्य तेल से के अपने मौजूदा स्टॉक को बेचने के लिए निर्देशित किया जाता है। भारत की ओर से पाकिस्तान को जवाब देते हुए मिजीतो विनीतो ने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ पीओके की ही चर्चा बाकी है और पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पाकिस्तान की संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत ने करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि चीन से जो वायरस आया है उसको नहीं भूलेगा यूएस। 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वर्जीनिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही थी, तब हम चीन से इस वायरस से पीड़ित हो गए। हिमाचल सरकार ने जनता की शिकायतों का समाधान शीघ्र करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 स्थापित की है। हिमाचल सरकार का कहना है कि यदि आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या पेश आ रही है तो डायल करें 1100 नंबर पर। हिमाचली युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और आने वाले कुछ महीनों में उप निरीक्षक और कांस्टेबल की भर्तियां होने वाली हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने 1300 पदों को भरने की अनुमति सरकार से मांगी है, जिसमें 1100 जीडी और 200 पद एसडीआरएफ के हैं। साथ ही पुलिस निरीक्षक के 40 पद हैं जो एचपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे और सरकार की अनुमति मिलने के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा भी रिज मैदान शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा के बराबर ऊंची होगी। वाजपेयी जी की यह प्रतिमा रिज मैदान में थोड़ा हटकर टाउन हॉल के पास लगेगी। 53 लाख रुपए खर्च कर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा भी 9 फुट ऊंची ही लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 3 अक्टूबर को होने वाले अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। कैबिनेट बैठक के बाद हुई इस बातचीत के दौरान पीएम ने सीएम से कार्यक्रम को छोटा करने को कहा
तो सीएम ने अधिक समय देने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि हिमाचल सरकार ने पीएमओ को जो शेड्यूल दिया था अब वह दोबारा तय हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली की चोटियों पर शनिवार को हल्का हिमपात हुआ और निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊंची चोटियों पर भी 1 से 2 इंच तक हल्का हिमपात हुआ। मौसम के बदले मिजाज से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। चोटियों पर हल्के हिमपात से मनाली का मौसम ठंडा हो गया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को अहम फैसले लिए गए। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2020 से 21 के लिए 50 लाख रुपए का इससे प्रावधान किया गया। 25 लाख रुपए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अक्टूबर 2020 में जारी होंगे। 25 लाख की दूसरी किश्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जारी होगी। कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2020 से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। कांगड़ा जिले में हिमानी चामुंडा रोपवे परियोजना के टोल टर्मिनल पॉइंट के लिए भी भूमि के हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकार और मंदिर न्यास चामुंडा के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने 7 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। कैबिनेट के लोगों को बेहतर आयुर्वेद चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए दैनिक वेतन आधार पर आयुर्वेद विभाग ने पंचक्रम मसाज के 35 पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी है। आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश करने का भी निर्णय लिया गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्म परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं 7 से 17 सितंबर तक ली गई थी और 30 सितंबर तक इसका परिणाम घोषित होगा। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने अपने परिसर और संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में मध्यवर्ती सत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत नियमित छात्रों को एक बार पदोन्नत करने का फैसला लिया है और हिमाचल प्रदेश तकनीकी वीपी के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा है कि यह पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशानुसार उन नियमित छात्रों के लिए लागू होगी जिन्होंने जून जुलाई 2020 की परीक्षाओं में बैठना था। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ मिलवा के किसान उबल पड़े। विपक्ष और किसान संगठनों के आह्वान पर शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग में सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं। इस दौरान कई घंटों तक यातायात भी ठप रहा। दरअसल पंजाब के मुकेरिया में माता रानी चौक पर किसानों ने रात भर पठानकोट एनएच बंद कर दिया और इससे मीरथल से भी आगे लंबा जाम लग गया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुद को ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच एक स्थान पर क्वारंटाइन कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना परीक्षण करवाने और सावधानी बरतने को कहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने शनिवार को छात्रों और अभिभावकों से मेडिकल सीट दिलाने का झांसा देने वाले फर्जी लोगों को फौरन कॉल से सावधान रहने की अपील की है। एनटीए ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि एनटीए या उसका कोई अधिकारी या कर्मी किसी छात्र को मेडिकल सीट नहीं दिलवा सकता। 5G दूरसंचार तकनीक पर साझा नजरिया अपनाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आए। भारत प्रशांत क्षेत्र पर प्राथमिक रूप से फोकस करने वाले इन चारों देशों के गठबंधन ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की चर्चा की।
सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की 70 रन की नाबाद पारी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को सनराइज हैदराबाद के 2 ओवर शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया है। यह 2 मैचों में कोलकाता की पहली जीत है, जबकि हैदराबाद को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। धन्यवाद।